नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। 11वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट है पहला वाला, भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक की पुनः स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये पहला स्टेटमेंट है। अब मैं चलता हूँ एनसीईआरटी में, बाद में पढ़ेंगे दूसरा स्टेटमेंट। तो ये मैंने एनसीईआरटी खोल रखी है आपके सामने, और यहाँ आप बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। अगर मैं पूरा पढ़ूं इसको, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है और संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है। अब चलते हैं वापस प्रश्न की ओर। इसमें क्या दिया है, केवल लोकसभा द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है, यानी संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये एकदम बात गलत है। लोकसभा में तो प्रारंभ किया ही जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है, यानी जो काम संविधान संशोधन में लोकसभा कर सकती है वो सेम काम राज्यसभा भी कर सकती है। बराबर शक्तियां दी गई, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। अन्य में है कुछ में, लेकिन संविधान संशोधन में कोई भेदभाव नहीं है, तो दोनों की शक्तियां बराबर हैं। ठीक है, तो केवल लोकसभा में ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। अब पढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट। यदि ऐसा संशोधन संविधान के संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। यह भी एकदम गलत है। अब चलते हैं एनसीईआरटी में। तो मैंने ये लिखा है सभी राज्यों के विधानमंडल। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी खोल रखी मैंने, यहाँ पर अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। देखिए यहाँ पर राज्य विधान पालिकाओं, चाहे विधान पालिका कह दीजिए आप, या विधान मंडल कह दीजिए, या विधानसभा कह दीजिए, एक ही बात है। राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सीधा सीधा देखिए यहाँ पर ये जो दिया है, सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना भी आवश्यक है। गलत, बिल्कुल गलत है। सभी राज्यों से नहीं है। संविधान में संशोधन करना है तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, इसके अलावा अगर कुछ संघीय चरित्र का है, जैसे लिखा है इसमें, ठीक है, तो किसमें चाहिए, राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है, यानी आधे राज्यों से भी हमें पास कराना जरूरी है। तो ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया है। तो यहां पर ही चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। तो उत्तर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। तो आंसर हो जाएगा डी। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ गया है, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से आ गया है। अब मैं लेके चलता हूं कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, ताकि आप भी उसको मैच कर सकें। तो आपके सामने ये जो इसमें दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियां एक समान है, ये कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है, तो अभी मैं बताता हूं इसको। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो एनसीईआरटी है वो कक्षा 11 की है। कक्षा 11 की एनसीईआरटी है और विषय है राजनीति विज्ञान, यानी पॉलिटी। और आप अध्याय देख ही सकते हैं, अध्याय 5, और अध्याय का नाम है विधायिका। ठीक है, और किताब का नाम है, जिससे किताब कक्षा 11 में 2 किताबें, मतलब ये किताब जो है, तो अगर इस किताब का नाम क्या है, वैसे 2 चलती हैं कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान की। तो ये जो किताब का नाम है उसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इस किताब से है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये दूसरी एनसीईआरटी कौन सी है, उसका भी जिक्र करता हूँ मैं। तो ये एनसीईआरटी आपके सामने जो खुली है, ये है राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। ये कौन सी एनसीईआरटी है, तो इसमें मैं इसको लेके चलता हूँ आपको एनसीईआरटी। तो अब बता दूँ आपको, देखिए ये जो एनसीईआरटी है ये भी कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, और विषय है राजनीति विज्ञान, यानी पॉलिटी। और आप देख सकते हैं अध्याय 9 है, और अध्याय का नाम है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। और किताब का नाम क्या है, जो किताब जिससे अध्याय लिए गए हैं उस किताब का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो ये दोनों एक ही उससे किताब से लिए गए दोनों अध्याय। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आप भी इसको मैच कीजिए, तो आपको और ज़्यादा यकीन हो कि कितना महत्वपूर्ण है एनसीईआरटी को पढ़ना। अब मैं चलता हूँ प्रश्न पत्र की ओर। और ये जो प्रश्न पत्र है आपके सामने मैंने खोल रखा है, आईएएस का प्रश्न पत्र जो है, वो सीधी भाषा में बात करूँ तो ये है आईएएस का 2013 का प्रश्न पत्र है, और प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है, यानी पीटी का पहला प्रश्न पत्र। पीटी का जो दूसरा होता है वो तो सीसेट होता है, तो पीटी का पहला प्रश्न पत्र है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, और सेट ए है। सेट जरूरी है क्योंकि सेट बदलने से प्रश्नों के क्रम बदल जाते हैं। 4 सेट होते हैं, ए बी सी डी।
तो ध्यान दीजिए सेट ए है, ताकि मैच करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सेट ए है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से सीधा सीधा एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई सारे वीडियो बना दिए हैं मैंने, बहुत सारे सबूत के तौर पर दिखाए हैं, तो आप भी इसको मैच कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या सुधार हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।